नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे साथी, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप सभी दोस्त जुड़ चुके हैं तो आज की क्लास को हम प्रारंभ कर दें। कैसे हैं आप सब? हम आज पढ़ रहे थे तत्वों के अध्ययन के बारे में। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, आप एक टॉपिक आपका और बचा है। मैं आपको बता देता हूं कि वो टॉपिक कौन सा है। आपके माइंड में कभी ये द्वंद चल रहा हो सर और कितनी क्लास होगी, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि भले एक दो क्लास ज़्यादा लगे लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तसल्ली के साथ, ठीक है? चलो तो भाई, है ना, परमाणु संख्या और प्रतीक भी कंप्लीट हो गया, HCl भी हो गया, और एक बचा है अब रिएक्शन मतलब प्रतिक्रियाएं, जो आपकी नॉर्मली दे रखी है कि रिएक्शन क्या होती है, प्रतिक्रिया क्या होती है ना। अब इस टॉपिक को अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, वैसे आज अगर आप देखें तो लगभग जो प्रश्न बन सकते थे, गुड मॉर्निंग बेटा विपिन, गुड मॉर्निंग, वो मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें बता दी। जैसे लैटिन नाम Na लिखते हैं लेकिन बोलते सोडियम है, तो Na लैटिन वर्ड है। जिसे हम नेट्रियम कहते हैं, लिखते के हैं भाई, केलियम बोलते हैं हम इसको नॉर्मली, लेकिन बोलते पोटेशियम है। Fe सिंबल होता है, लोहा बोलते हैं लेकिन फेरम लिखते हैं। Cu इसका सिंबल होता है, जो हमें कहाँ से आता है, क्यूप्रम से आता है, लेकिन कॉपर अर्थात तांबा हम बोलते हैं। तो हम बोलते कुछ और हैं, सिंबल कुछ। तो ये लेटिन वर्ड के कारण होता है। किसके कारण होता है? लेटिन शब्द है, उसके कारण ये चीजें देखने को मिलती है। ये हमने कल तक देख लिया था, है ना। यहां तक हमने इजीली इसको पढ़ लिया। अब यहां के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अब आपको जितने भी 118 तत्व हैं उन सभी को पढ़ाऊंगा। कि सर हमसे याद थोड़ी होंगे। देखो, याद होने वाली बात मैं आपसे कर भी नहीं रहा हूं कि आपको 118 तत्व याद करने हैं। आपको 118 तत्व एक बार पढ़ना है, ठीक है। इनके एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं, 118 तत्व हैं, इन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। आपको कौन से याद रखना है, जिन पर मैं स्टार लगाऊंगा। इनमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे भाई? इन्हें खोजा किसने, डिस्कवर्ड किसने किया, एक चीज ये देखेंगे। इनके नाम को लेकर के अगर कोई विशेष, है ना, जो ऑलरेडी वैसे तो मैंने आपको करा दिए, तो वो देखेंगे। हम इनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर देखेंगे, और हो सकता हो तो हम इनका एटॉमिक मास भी देखेंगे। लेकिन आपको सारे के सारे याद करना है, नहीं करना है। मैं उन पर क्या करूंगा, इस तरह से मुख्य रूप से आपको जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे उन पे ऐसे स्टार लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐसे स्टार लगा दूंगा। तो आपको वो याद करने होंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका और बचेगा इसके बाद में। हाँ, कपिल नमस्ते भाई, ठीक है। शैलन जी नमस्ते। अनुष्का, सॉल्यूशन के PYQ, सॉल्यूशन के PYQ कौन सा सॉल्यूशन? HCl और इसका, हाँ, इन तीन टॉपिक के मैं एक साथ कराऊंगा। अभी एक टॉपिक और पढ़ेंगे आप, इन तीनों टॉपिक के एक साथ MCQ करवाएंगे, ठीक है। नेहा जी गुड मॉर्निंग। एक बात पूछनी थी, हाँ भाई शैलन पूछिए। राजेश सर, BSF RO में के लिए ये क्लास आप अब देखो, BSF के लिए तो ऊपर का जो नॉर्मल केमिस्ट्री है वही हो जाएगा। सिलेबस कितना रह गया अभी? मैंने इसी चीज़ को तो बताया, शायद आपने क्लास सुना नहीं, ठीक है। कितने बच्चे लाइव? बेटा ये आपके काम का नहीं है, ये पेपर में आपके नहीं आएगा। कितने चैप्टर रह गए, मैंने अभी इसको बता दिया कितने चैप्टर रह गए, ठीक है। तो शायद आपने सुना नहीं होगा क्लास में, बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक चैप्टर आपका बाकी रह गया। कितना रह गया? इसके अलावा एक चैप्टर। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन। क्या भैया ये हमें याद रखना है? बिल्कुल, आपको 100% हाइड्रोजन याद रखना है। हाइड्रोजन में आपसे पहली चीज ये पूछी जाती है कि हाइड्रोजन जो होता है इसका सिंबल क्या होता है। तो हाइड्रोजन का जो हमारा सिंबल है भाई, वो क्या होता है? H होता है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। कितना होता है? 0। खोज किसने की थी इसकी? तो हमने इसको कई बार पढ़ा है कि हेनरी केवेंडिस ने इसको खोजा था, ठीक है। लेकिन इसका जो नाम है वो नाम किसने दिया? तो भैया हाइड्रोजन नेम गिवन बाय, नेम गिवन बाय, नामकरण किसने किया? तो नाम लेवाइसियर ने दिया था। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, क्योंकि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इसके लिए हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि नाम किसने दिया। तो लेवाइसियर ने। लेवाइसियर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हाइड्रोजन नाम दिया। अब देखो, हाइड्रोजन जो है वो एक ये कहां से उत्पन्न हुआ? ये ग्रीक भाषा के शब्द से आया, और ग्रीक भाषा के शब्द में ये काई से बना? हाइड्रोजेंस से बना। काई से बना? हाइड्रोजेंस। आपसे ये नहीं पूछेंगे किससे बना, ये पूछेंगे कि हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन का मतलब होता है पानी बनाने वाला।
क्या बनाने वाले, पानी बनाने वाले। तो पानी बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। और इनको आप लिखकर याद करना, जैसे एक बार दो बार लिखकर याद करिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, द्रव्यमान 1.008 होता है। बात करें खोज किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश ने, और नाम किसने दिया, लेवाइसियर। हाइड्रोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या होता है, पानी बनाने वाला, वाटर फॉर्मेशन करने वाला, ठीक है। अब अगले पर बढ़ते हैं। दूसरा एलिमेंट आता है हीलियम। क्या भैया याद रखना है, 100% आपको याद रखना है हीलियम। देखो हीलियम में सिंबल अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक एच और एक ई, सॉरी अल्फाबेट, दो अल्फाबेट यूज होते हैं, एच और ई, है ना। परमाणु क्रमांक जो होता है इसका 2 हो जाता है और द्रव्यमान 4 ही याद रख लीजिए, 4.002 होता है, आप 4 याद रख लीजिए, है ना। इसकी खोजकर्ता पीरे जॉनसन और नॉर्मन लॉक, है ना, याद रखिएगा, लॉकियर है। अब आपसे से ज्यादा ये कभी भी इसकी डिस्कवरी करता नहीं पूछे जाते, आज तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि इसके खोजकर्ता पूछे गए हों। लेकिन हुआ ये कि ये जो पीरे जॉनसन और नॉर्मन लॉकेयर थे, है ना, सूर्य के स्पेक्ट्रम, है ना, और विलियम रामसे ने पृथ्वी पर 1895 में इनको देखा, सूर्य के स्पेक्ट्रम में हीलियम की खोज की, है ना। देखो सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है, हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये चीज अगर हम यहां पर देखें तो इसकी नाम की जो ओरिजिनल उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द कहां से आया, हेलियोस से आया। तो ग्रीक शब्द हेलियोस से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब ये ग्रीक शब्द हेलियोस से आया, इसका मतलब क्या होता है, हेलियोस। हेलियोस का मतलब होता है, आप याद रखना, ग्रीक भाषा में जैसे हम क्या बोलते हैं, सूरज, है ना, सूर्य, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ये हम सूरज के लिए वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही ग्रीक भाषा में सूर्य के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, हेलियोस। क्योंकि पहली बार जब इस तत्व को खोजा गया था तो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन मैंने आपको पढ़ाया है कि हाँ भैया। तो ये इस तरह से इसका नाम ये सूर्य को इंगित करता है। तो आपसे एग्जाम में एक प्रश्न बन गया, वह कौन सा तत्व है जिसका नाम सूर्य के नाम पर रखा गया, वह कौन सा तत्व है जिसका नाम सूर्य के नाम पर रखा गया, तो हीलियम होगा। क्या होगा, हीलियम। खोजकर्ता इतना भले मायने न रखे लेकिन ये नाम जरूर होगा। तो कभी पूछे तो पीरे जॉनसन और नॉर्मन लॉकियर, ये सबसे पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम में ही इन्होंने देखा था। सूर्य पृथ्वी पर, इसके पृथ्वी पर ये एलिमेंट पाया जाता है, उसकी तो खोज बाद में होती है कि पृथ्वी पर भी ये होता है, लेकिन पहली बार प्रमाणिकता कहां सिद्ध होती है कि ये सूर्य में पाया जाता है, तो भैया पहली बार जब खोज होती है तो सूर्य के सापेक्ष में पता चलता है। चलिए आपने कुछ एमसीक्यू कराए थे बेटा, उसके लिए आप सबसे पहले क्लास देखो और जो प्रश्न है ना उस प्रश्न कहां से पूछा गया उसको एक बार देखिए। चलिए चलिए सर एमसीक्यू के लिए थोड़ी हेल्प कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैंने बताया ना आपको कि आपको सबसे पहले क्लास को 2 से 3 बार देखना होगा और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उनको उसके नीचे लिख लीजिए, है ना। जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जहां भी, लेकिन सिर्फ जेन्युइन चीजें पूछिएगा, ठीक है। आइए अगला आता है लिथियम। लिथियम भैया हमें याद रखना है, 100% याद रखना है, क्योंकि सबसे पहली धातु ही पीरियोडिक टेबल की लिथियम होती है। कौन सी होती है, लिथियम होती है। अब लिथियम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दोस्त यहां पर आप वापस से समझने का प्रयास करना। परमाणु संख्या 3 और एटॉमिक द्रव्यमान 6.94 होता है ना, एटॉमिक नंबर 3। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रीक शब्द लिथोस से बना है। लिथोस का मतलब क्या होता है, किससे बना है, लिथोस से, पत्थर, इसका मतलब होता है स्टोन, है ना। ये पहला ऐसा तत्व था, ये पहली ऐसी धातु थी जिसे खनिज मतलब पत्थर जो होते हैं, है ना, जमीन को खोद करके प्राप्त किया गया, इसीलिए इसे क्या किया है, लिथोस, है ना। आपने सुना होगा, है ना, लिथियम आयरन बैटरी वर्ड सुना होगा। लिथियम कहां पर पाया जाता है भाई, हम कहते हैं केरल के आसपास जो चट्टानें होती है उनमें देखने को। तो ये ग्रीक शब्द लिथोस से बना है ना। इस लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। इसे जॉन, याद रखना, अगस्त, है ना, अर्पेक्डक्सन, इनका नाम सिर्फ इतना याद रख लेना, कभी रखो तो अगस्त, जॉन अगस्त, ठीक है, जॉन अगस्त, है ना, ऐसे याद रख लेना। वैसे इनका भी खोजकर्ता नहीं पूछते, तो है ना, तो खोजकर्ता जिनके पूछेंगे उन पे मैं स्टार लगाते हुए बढ़ूंगा। तो ये चीज आप यहां ध्यान रखना। लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li होता है। बेरिलियम, देखो बेरिलियम जो होता है ना, इसकी अगर हम बात करें तो भैया इसको याद रखना है, बिल्कुल आप सिंबल में याद रखिएगा, बी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या इसकी 4 होती है, द्रव्यमान इसका 9.0, लगभग डबल से 1 ज्यादा। अब खोजकर्ता की बात करें, लुई निकोलस ने इसको खोजा था। किसने खोजा था, लुई निकोलस ने। अब आप कभी कभी क्या होंगे, 118 तत्व के मैं खोजकर्ता आपको पढ़ाऊंगा,
आप गूगल करेंगे तो हो सकता है एक दो में आपको द्वंद्व मिल जाए कि पहला कोई और मिल जाए, दूसरा कोई और मिल जाए, लेकिन आप इन्हीं के साथ चलेंगे क्योंकि आईयूपीएससी की एक जो लिस्ट दे रखी है किसने किसको खोजा है, मैं यहाँ वहां से ये डाटा लेकर के आया हूँ। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये आपका डेटा एक्यूरेट माना जा रहा है। ठीक है, इसके नाम की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि ग्रीक वर्ड में बेरिल है ना, बेरिल एक क्या था, खनिज था, उस खनिज से उत्पत्ति मानी जाती है। तो बेरिल से क्या हो गया, बेरिलियम हो गया। तो आपको यहाँ कुछ याद नहीं रखना, बेरिलियम में याद रखना है कि बी इसका सिंबल होता है, बी किसका सिंबल होता है, बेरिलियम का सिंबल होता है। खोजकर्ता यहाँ याद रखने की, जिन खोजकर्ता को याद रखना है उन पे मैं स्टार बना दूंगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी या फिर इस तरह से डब्बे बना दूंगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इनको याद रख लेना, खोजकर्ताओं में किन किन के खोजकर्ता आपको याद रखना है। अगला आता है बोरोन। बोरोन की खोज हम्पी डेवी के द्वारा की जाती है। सबसे फेमस नाम या जोसेफ लुई है ना, या गे लुसाक है ना। आपको ये दो नाम याद रखने हैं सबसे पहले, और मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, मतलब ये आपको याद रखना। बोरोन आवर्त सारणी की पहली उपधातु है। क्या है, पहली उपधातु है। बोरोन का है ना सिंबल बी होता है और एटॉमिक नंबर 5 और द्रव्यमान लगभग डबल 10 के आसपास होता है। ठीक है, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कि टॉपिक पढ़ रहे हैं एमसीक्यू नहीं बन रहे। आपके बनेंगे भी कैसे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वो एम के कुमार, आपके डाउट कब आए पता है, मैंने आपका कभी कोई कमेंट नहीं देखा, आज पहली बार मैं आपका लाइव कमेंट देख रहा हूं। अब आप सोच लीजिए कि आप किस तरह से पूरी एक तो क्लास डिस्टर्ब करके मैं क्या क्या मदद करूं, आप बताइए। ठीक है, पढ़ाना बंद कर दिया मैंने, बताओ क्या मदद करूं मैं आपकी। ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास कब और किसकी, जब क्लास ही नहीं लोगे, जब चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ समझोगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब लोगे बता दो, मैं उसमें आ जाऊंगा। मेरे प्रश्न बन रहे हैं, बेटा क्लास लेनी पड़ेगी, पुराना पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि हम पीडीएफ पढ़ लें या क्लास नहीं लें और आप अगली एमसीक्यू की क्लास कब लेंगे। भाई अगर आप आज लाइव जुड़ रहे हो तो पढ़ो ना। आपने एक भी चीज अभी इस चीज से रिलेवेंट बात की नहीं की, जब मैंने आपका 2 बार पहले ही भी जवाब दे दिया, फिर आप वही चीज पूछ रहे हो। मतलब ऑब्वियसली बात है, फोकस क्लास में नहीं है, इसीलिए नंबर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। चलिए, है ना, आइएगा बाद में। अब जितनी भी बातें हैं वो एंड में करेंगे, आइएगा एंड में करेंगे अब। चलो, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा। डेडिन आरो बेस्ड, डेडिन आरो बेस्ड क्वेश्चन भी एक टॉपिक है, वो भी करवा दिया है। मैं आपका टॉपिक नहीं समझ पा रहा हूं, डेडिन आरो क्या होता है ये। मैं, आप या तो हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम्पी डेवी ने इसको खोजा था। ये एक अरबी शब्द से, ये इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि अधिकतर देखो मैंने आपको केमिस्ट्री अभी पुराना भी पढ़ाया और नया भी पढ़ाया। आपने पुराना भी पढ़ा और नया भी पढ़ा, तो पुराने और नए में अभी मैंने सिर्फ 2 ही शब्दों की बात की थी, या तो लैटिन की बात की थी या ग्रीक भाषा की बात की थी। जी भैया, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ओके, 7 जून के बाद कोई टेस्ट नहीं बेटा, हुए हैं एमसीक्यू टेस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं तो शुरू हो जाएंगे, कोई घबराइए मत आप। चलो, सिलेबस कब खत्म हो, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत ये आप बाद में जुड़ते हो, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आते हैं, सिलेबस कब होगा भैया बता दीजिए, और फिर चले जाते हैं। बस यही पूछने आते हो क्या, शुरू से क्लास लो ना। चलिए, तो हम्पी डेवी ने इसको खोजा था किसको, बोरोन को। अब मैं एक भी कमेंट नहीं लूंगा चलती क्लास के अंदर, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, मेरे भी लिंक टूट गई है ना। बोरोन की बात कर रहे हैं भैया, बोरोन का सिंबल बी होता है, पीरियोडिक टेबल की पहली उपधातु है, याद रखना, फर्स्ट है ना, फर्स्ट मेटेलॉइड है ये। पहली उपधातु आवर्त सारणी की कौन सी है, तो वो आपकी बोरोन होती है। किसने खोजा इसको, हम्पी डेवी और जोसेफ लुई ने। गे लुसाक और लुई जैक्स भी नाम आते हैं, लेकिन आप ये 2 ही नाम याद रखना, हम्पी डेवी और जोसेफ लुई। हम्पी डेवी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कई तत्वों की खोज की है। तो एंड में आप क्या करना, हम्पी डेवी के आगे इन्होंने जिन जिन तत्वों की खोज की उनको एक साथ लिख देना। जितने भी नाम आगे आएंगे उन सबको, कम से कम 5 से 7 एलिमेंट को खोजा है हम्पी डेवी ने। कितने, 5 से 7 एलिमेंट को, है ना। ये अरबी शब्द बुरक से बना है। बुरक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बोरेक्स। बोरेक्स का मतलब Na2B4O7। आपने कभी बोरेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, Na2B4O7.10H2। अब आप यहां पर गौर से देखिए, है ना, इसे आप सुहागा भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम में सुहागा भी कहते हैं। अब यहां पर Na2, ये B4, यहां पर गौर से देख पा रहे होंगे तो यहां बोरोन आ रहा है।
तो पहली बार ये जिससे अलग किया गया वो सुहागा या बोरेक्स था, इसीलिए इसका नाम इसी बोरेक्स से क्या कर दिया गया, बुरक से बोरान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बोरान कर दिया गया। तो हम्पी डेवी ने पहली बार, है ना, याद रखिएगा, इससे इसकी प्राप्ति की थी हम्पी डेवी और लुई ने। तो ये लुई और हम्पी डेवी के द्वारा बोरेक्स या सुहागा, अब बोरेक्स जो वर्ड होता है, सुहागा ये बुरक वर्ड, बुरक कौन सा, एक अरबी शब्द है और अरबी शब्द से ये सामने आता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। आइएगा कार्बन। कार्बन के बारे में हमें सारी चीजें थोड़ी सी अच्छी सी जानकारी रखनी। देखो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जैसे तांबा हो गया, है ना, कार्बन हो गया, ये पुराने समय, मतलब ये समझ लो कि इंसान जब से चीजें समझने लगा तब से इनकी बात होती हुई आ रही है। जैसे लोहा, हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, उसके पहले ताम्र सभ्यता, मतलब तांबा पुराने समय से, किसने खोजा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता ही नहीं है। तो प्राचीन काल से जिनकी है वहां पर कोई साइंटिस्ट नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। परमाणु संख्या 6 होती है, सिंबल सी होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, खोजकर्ता प्राचीन काल से, देखो यहां पर स्पष्ट बोल दिया गया कि भैया जो आपका पुरातत्व या पुरातत्व नहीं, पुरातन काल है ना, जो एनिशियंट पीरियड है, वहीं से ये डिस्कवर्ड चलता आ रहा है। ये लेटिन शब्द से बना है, आपके लिए मेन वर्ड यहां पे हो जाता है लेटिन वर्ड। ये लेटिन शब्द किस चीज को इंगित करता है, ये लेटिन वर्ड इंगित करता है कार्बो। आपको कभी भी वर्ड से प्रश्न नहीं आएगा, वर्ड से कभी नहीं आएगा, वर्ड से कभी प्रश्न उसके मीनिंग से आता है कि भाई ये किससे बना, ये कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोयला या कोल या कार्बन। तो ये जो प्रश्न आज आप जो पढ़ते हैं, है ना, कि भैया हम कार्बन, कार्बन का एक्चुअल मतलब कोयले से होता है, काई से होता है, कोयले से। और ये किस चीज से उत्पन्न हुआ, कार्बो से। कार्बो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, पुराने समय से ही प्रचलित आ रहा है, ऐसा कोई नई चीज उत्पन्न होकर के सामने आई नहीं। तो ये हो गया आपका कार्बन। अगला आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, मैंने आपको पढ़ाया है कई बार। सिंबल इसका क्या होता है, एन होता है, और भैया एटॉमिक नंबर 7 होता है। डेनियल रदरफोर्ड ने इसको खोजा है, तो इसके खोजकर्ता भी हमें याद रखने होंगे। ये जिस शब्द से बना है, ग्रीक शब्द होता है नाइट्रोन्स और जेंस। नाइट्रोन्स और जेंस का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट बनाने वाले। क्या बनाने वाले, नाइट्रेट का फॉर्मेशन करने वाले, या फिर सोडा बनाने वाले। ठीक है, क्या बनाने वाले, नाइट्रेट बनाने वाले। आप इसको ऐसे याद रखना कि जो नाइट्रेट बनाते हैं, जो सोडा बनाते हैं, उनको हम यहां पर रखते हैं। तो यहां पर एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा जा सकता है तो वो यही पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन जो है उसकी खोज किसने की थी, डेनियल रदरफोर्ड ने। एटॉमिक नंबर 7 होता है, द्रव्यमान 14 होता है, सिंबल एन होता है। अगला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपसे खोजकर्ता भी पूछेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सिंबल ओ, और 15.99 इसका क्या होता है, द्रव्यमान। लगभग 16 ही मानिएगा आप। जोसेफ प्रिस्टले और विलियम शीले, इन दो साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। ईयर आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो किस्मत ही खराब हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते कि ईयर भी पूछते हैं। नाम की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द ऑक्सिस जेंस से हुई है। ऑक्सिस जेंस का मतलब क्या होता है, जो अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल। तो ये प्रश्न बनेगा आपका कि अम्ल बनाने वाले, है ना, के नाम पर किसका नाम रखा गया, है ना। खोज का ईयर कोई याद नहीं रखना आपको, ठीक है। रखो तो कुछ पर्टिकुलर 8-10 एलिमेंट बता देता हूं जिनके आपको ईयर याद रख सकते हैं, आप तो रख लेना, है ना। कुछ पर्टिकुलर बता देता हूं जिनके ईयर आपको याद रखना हो तो। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, ठीक है, और हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, और सोडियम, और ठीक है, बस इतना ही रख लेना। और कोई आगे आएगा ईयर में तो मैं बता दूंगा, अभी तो मुझे इतने ही ध्यान आ रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं। फ्लोरीन, हेनरी मॉइसन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, हेनरी मॉइसन ने। तो इसके खोजकर्ता हमें याद रखना होगा, हेनरी मॉइसन, ठीक है। 9 एटॉमिक नंबर होता है, एफ इसका सिंबल होता है, और लगभग डबल 9 दूना 18 इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। यह फ्लोरे से बना है। फ्लोरे का मतलब क्या होता है पता है ना। इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से एक अयस्क होता था, एक, है ना, जैसे फ्लोरोसाइट, तो उसके खनिज से इसको प्राप्त किया गया। तो इसका मीनिंग होता है फ्लो करना। फ्लो करना मतलब प्रवाह, प्रवाह मतलब जो गतिमान हो। तो ये जिस लेटिन शब्द से बना है, उस लेटिन शब्द का मतलब क्या होता है, फ्लोरे, और फ्लोरे का मतलब होता है टू फ्लो। फ्लोरे, 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 है ना। वो कहते हैं ना, पवन के साथ साथ, हवा के साथ साथ। तो हवा के साथ या पवन के साथ आगे जब बढ़ते हैं तो भैया उसे क्या कहा जाता है, फ्लोरे कहा जाता है। और इस फ्लोरे वर्ड को आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि भाई ये जो वर्ड है ये किसको इंगित करता है,
ये इंगित करता है मुख्य रूप से आपको किसको, ठीक है ना, फ्लो, फ्लो मतलब प्रवाह करना, गतिमान होना। बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे इनको। नियोन, नियोन का सिंबल एन ही होता है। विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स, है ना, विलियम रामसे, ये रामसे नाम जरूर याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। विलियम रामसे ने किसको खोजा था, तो दोस्त याद रखना परमाणु द्रव्यमान की खोज की थी। यह शब्द नियोस से बना है। नियोस का मतलब, ग्रीक शब्द में नियोस का मतलब क्या होता है, नियोस का मतलब होता है न्यू, नियोस, है ना, न्यू और नियोस। तो न्यू का मतलब क्या होता है, नया, है ना, तो नया वर्ड रिप्रेजेंट करता है नियोन। आप कभी भी इनको जब प्रोनाउंस करें ना, इसको जरूर याद रखिएगा कि नियोन में, नियोन का मतलब क्या होता है, नया। इस तरह से आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। तो नियोन का मतलब क्या होता है, नया। हाइड्रोजन का मतलब होता है पानी बनाने वाला। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, अम्ल बनाने वाले। और भाई अगर मैं आपसे बात करूं कि एन का मतलब क्या होता है, तो भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रीक वर्ड नाइट्रेट, नाइट्रेट बनाने वाले से बना है ना, या फिर सोडा बनाने वाले से। इसी तरह से अरबी वर्ड अभी तक पहला हमने कौन सा पढ़ा, बोरोन पढ़ा। तो ये इस तरह से चीजों को याद रखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई, Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, द्रव्यमान लगभग 23 होता है, 22.9। इसकी खोज भी हम्पी डेवी ने की। मैंने आपको पहले ही बोला था हम्पी डेवी दूसरी बार आ रहा है, दोस्त याद रखिएगा। इसके पहले भी हमने हम्पी डेवी पढ़ा है। हम्पी डेवी को एक साइड में लिख लेना, कम से कम 6-7 नाम में हम्पी डेवी डिस्कवर करता आएंगे। कितने में, 6 से 7 में। इसी तरह से जो विलियम शिले हैं, जोसेफ प्राउस्ट है ना, मैडम क्यूरी हैं, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं। सबसे ज्यादा जिसने खोज की है वो कौन कौन से साइंटिस्ट पेपर में आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो साइंटिस्ट पेपर में बहुत आते हैं जिन्होंने किसी चीज को खोजा है, तो एक तो हम्पी डेवी को पूछते हैं कि हम्पी डेवी ने किसकी इसकी खोज की है भैया, ठीक है। एक रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है। एक पूछते हैं मैडम क्यूरी के बारे में, एक जोसेफ प्राउस्ट के बारे में, और विलियम शिले के बारे में, ठीक है। एक साइंटिस्ट और हैं दोस्त याद रखिएगा, जिनका नाम हेनरी कैवेंडिस है। ये किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, AWTPO नहीं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ये साइंटिस्ट मोस्टली रिपीटेड होते हैं कि किसने इनकी खोज की है ना, तो किनके द्वारा इनकी खोज की गई है, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो हम्पी डेवी, हम्पी डेवी ने ही सोडियम को खोजा है। लेटिन शब्द नेट्रियम से बना है। नेट्रियम का मतलब क्या होता है, सोडा, अंग्रेजी नाम क्या होता है, सोडा। तो भैया ये भी सोडे को रिप्रेजेंट करता है। तो लेटिन शब्द नेट्रियम से बना है, और इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि जो Na का मतलब होता है, वो Na का जो Na जो सिंबल होता है, इसका मतलब, बोलते भले हम सोडियम है लेकिन लिखते तो Na है ना, तो Na का मतलब क्या होता है, नेट्रियम से होता है। काई से होता है, नेट्रियम से होता है। नेक्स्ट पे आते हैं मैग्नीशियम। काई पे आते हैं, मैग्नीशियम पे आते हैं, काई पे आते हैं, मैग्नीशियम पे आते हैं। भर दे, भर दे। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, लगभग इसका डबल इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, 24.3 के आसपास। अब देखो खोजकर्ता कौन है, जोसेफ, जोसेफ ब्लैक, है ना, कौन है, जोसेफ ब्लैक, है ना। इस साइंटिस्ट का नाम बहुत कम पूछा जाता है। इन्होंने पहली बार, इसी को अलग सबसे पहले किसने किया था, हम्पी डेवी। पहचान किसने की थी, देखो यहाँ पे वापस से कौन आया, हम्पी डेवी। तो आपसे ये पूछा जाए कि पहचाना किसने था, तो पहचाना था किसने, सबसे पहले डिस्कवर किया। लेकिन सेपरेट करना, सेपरेट किसने किया, तो भैया याद रखिएगा, है ना, वो किया था हम्पी डेवी ने। तो हम्पी डेवी एक ऐसा नाम है केमिस्ट्री जगत में जिन्होंने लगभग लगभग 10-12 एलिमेंट को या तो सेपरेट किया या तो डिस्कवर किया। आइएगा, ग्रीस में क्या है, एक इलाका है, ग्रीस में एक इलाका है, ठीक है, जिसका नाम है, एक एरिया है जिसका नाम है मैग्नेशिया। क्या नाम है, जैसे अपने यहाँ होता है ना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक जिला हो गया जैसे कि प्रयागराज हो गया, जैसे मध्य प्रदेश का एक जिला हो गया उज्जैन हो गया। तो इसी तरह से इंडिया कंट्री हो गई, और उस कंट्री के अंदर एक छोटा इलाका था जिसका नाम है मैग्नेशिया। क्या नाम था, मैग्नेशिया। उस मैग्नेशिया क्षेत्र में इसकी प्राप्ति सबसे ज्यादा हुई, इसलिए इसका नाम उसी एरिया के नाम पर। देखो अब ये पहली बार आया है कि हमने अभी तक एरिया या क्षेत्र के नाम पर पढ़ा, है ना। अभी तक हम क्या मीनिंग होता था, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं
कि बताइए अमेरिका के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया, फ्रांस के नाम पर किसका नाम रखा गया, पोलैंड के नाम पर किसका नाम रखा गया, जर्मनी के नाम पर किसका नाम रखा गया, ग्रीस के शहर या ग्रीस के एक क्षेत्र मैग्नीशिया के नाम पर किसका रखा गया, तो मैग्नीशियम। देखो बड़ा सिंपल है, मैग्नीशिया मैग्नीशियम, सिंपल सी बात है ना। इसको प्राप्त किसने किया था, हम्पी डेवी ने, और खोज किसने की थी, ब्लैक ने। अगला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की खोज किसने की थी, हंस क्रिश्चियन ने इसको सबसे पहले क्या किया था, खोजा था, और हमें यही याद रखना है, ठीक है। इसमें वॉलर नाम भी आता है, ठीक है। कौन आता है, फेडरिक वॉलर, जिन्होंने इसे सबसे पहले सेपरेट किया था, अलग किया था, शुद्ध रूप में प्राप्त किसने किया था, फेडरिक वॉलर। ये बना है एल्यूमेन से, काई से बना है, एल्यूमेन से, है ना। कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड। एल का मतलब एल्यूमिनियम होता है, हम बोलते हैं उसको, इसका मतलब होता है फिटकरी। क्या होता है, एलम। एलम मतलब देखो एलम से क्यों आया, फिटकरी से क्यों आया, मैं इसका भी आपको समझा देता हूं। आपके माइंड में आ रहा होगा सर फिटकरी का इससे क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। फिटकरी का फॉर्मूला आप बोलते हो तो उसमें एल्यूमिनियम आता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो यहां पर ये क्या है, एल्यूमिनियम ही तो है, Al2, कि हाँ सर। तो ये जो फिटकरी है, ये जो एल्यूमिनियम यहां पर आया, तो इस कारण से इस फिटकरी को, फिटकरी तो हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, एलम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन जिसने इसे पहली बार पहचाना वो वर्ड कहां का था भाई, लेटिन का था। अब लेटिन वर्ड में फिटकरी को क्या बोला जाता है, एल्यूमेन बोला जाता है। तो एल्यूमेन से ही क्या बन गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमेन से क्या बन गया, एल्यूमिनियम बन गया। तो मैं आपको इस तरह से कहानियों के तौर पर इन्हें समझा रहा हूं। मैं चाहता तो मैं सीधा लिख देता ये लेटिन शब्द एल्यूमेन से बना है। मैंने इन चीजों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, इनको बहुत ज्यादा पचा हूं मैं इनके लिए, मतलब एक एक चीजें ढूंढ ढूंढ के लाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। और मैंने पता है ये ईयर ईयर क्यों लिखे, कि आप कह रहे हो सर ईयर आप बोल रहे हो याद नहीं करना, लेकिन फिर लिखे क्यों है, मुझे पता है कि अगर आज आप गूगल पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां से गूगल पे जाता हूं और मैं यहां पर सीधा सा एक सर्च करता हूं, ठीक है, एल्यूमिनियम, क्या डिस्कवर करता हूं, एल्यूमिनियम डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डिस्कवर्ड किया, यहां नाम क्या आ गया, हैंस क्रिश्चियन और स्टेट, क्या नाम आ गया, हैंस क्रिश्चियन आ गया। अब कोई बच्चा और सर्च करेगा, वो नीचे जाएगा तो वापस से उसे एक ईयर और एक नाम और मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, जैसे कि हैंस क्रिश्चियन की जगह उसको नाम मिल गया फेडरिक वॉलर का। जब वो बच्चा मुझसे पूछेगा सर आपने तो क्या पढ़ाया, देखो यहां तो हंस क्रिश्चियन लिखा हमने, लेकिन उस बच्चे को गूगल पे जाते फेडरिक वॉलर मिल गया। अब ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को ये डाउट नहीं हो कि भाई ये दोनों नाम क्यों सर ने लिखे हैं, मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इनके जवाब 118 तत्वों में अगर बार बार मैं यही चीज ग्रुप में रिप्ले करता रहूंगा तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे सर आपने इतने नाम क्यों लिए, आप ही के लिए लिए हैं ताकि आप ये कल को ये नहीं पूछें कि सर ये नाम भी है ये भी है, हम किसको मान। ईयर में पहले कौन आ रहा है, कि सर 1825 पहले आता है कि 1827 पहले आता है, कि सर 25 पहले आता है। तो खोज करता पहले वाला होगा कि बाद वाला होगा, कि सर पहले वाला होगा। इसलिए मैंने ईयर लिखे हैं, आपको याद करवाने के लिए ईयर नहीं लिखे हैं। ईयर इसलिए लिखे हैं कि कल को आप उठाकर ये नहीं बोल दो कि सर है ना इसमें तो गूगल पे ये बता रहा है इधर ये बता रहा है। मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाके सर्च भी करते हैं, देखते भी हैं, तो इस कारण से ये चीज दी गई है ना। मैंने आपको यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 27। इन्होंने इनका नाम क्यों आता है गूगल पर, इसलिए कि शुद्ध रूप में किसने प्राप्त किया था, फेडरिक वॉलर ने, ताकि आपके मन मस्तिष्क में कभी कोई ऐसी चीजें हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सिलिकॉन, सिलिकॉन की खोज किसने की थी, जॉन्स जेकब बर्जीलियस। आप इतना ही नाम याद रखिएगा, बर्जीलियस। लेवाइसियर इसका नाम देते हैं लेकिन हमें कोई मतलब नहीं उससे। सिलिकॉन का सिंबल ऐसा ही होता है, 14 इसका एटॉमिक क्या होता है, नंबर होता है, और 28 इसका द्रव्यमान होता है। तत्व की बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, किसकी कर रहे हैं, सिलिकॉन, मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम्स। अब देखो ये लेटिन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सिलिकस। सिलिकस एक प्रकार का पत्थर होता है जो चमकता है, ठीक है। तो वो होता ना जैसे बालू रेत में से एक पत्थर निकलता है व्हाइट कलर का, क्या हाँ सर, तो उन्हें फ्लिंट स्टोन कहते हैं या फिर चकमक पत्थर कहते हैं। आप चकमक पत्थर अक्सर हिस्ट्री में पढ़े होंगे, आग लगाने वाले पत्थर, कभी उन पत्थरों को आपस में रगड़िएगा आग लगती है साहब, तो इन्हें चकमक पत्थर कहा जाता है ना, सिलिक्स कहा जाता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल पी होता है भाई, और फॉस्फोरस का मतलब होता है जो प्रकाश है ना, प्रकाश लाने वाले या जो प्रकाश को दिखाते हैं उनकी बात की जाती है। तो एक ग्रीक शब्द से बना है ना, फॉस्फोरस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि भाई जो प्रकाश लेकर के आए, जो लाइट लेकर के आए, है ना। हेनिंग ब्रॉन्ड ने इसको खोजा था, किसने खोजा था, हेनिंग ब्रॉन्ड ने। आपको खोज करता याद रखना है,
फॉस्फोरस का मीनिंग याद रखना है कि फॉस्फोरस का मीनिंग क्या होता है, प्रकाश, चमक। फॉस्फोरस जो होता है ना वो चमकता है हल्का सा, इसलिए दोस्त याद रखिएगा कि फॉस्फोरस अपनी एक चमक रखता है, एक विशेष आवरण रखता है। अगले पर हम आते हैं सल्फर। सल्फर पुराने समय से ही ज्ञात है ना। ऐसा माना जाता है कि ये लैटिन शब्द सल्फर से बना है ना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये सल्फुर एक वर्ड होता है जो संस्कृत का वर्ड है, तो कुछ लोग इसे संस्कृत से ओरिजिनल मानते हैं, है ना। क्या होता है उसका मतलब, सल्फुर, तो ये सल्फुर से बना है। तो वैसे ऑब्वियसली बात है, इंडिया वालों को तो कोई तवज्जो देंगे नहीं, ये पुराने कल्चर वाले हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहां बात करता हूं तो इस सल्फर का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है बर्निंग स्टोन, जलने वाला पत्थर। एक ऐसा पत्थर जो अपने आप में आग पकड़ता है, एक ऐसा पत्थर जो क्या करता है, आग पकड़ता है, जलता हो, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, तो सल्फर का मतलब क्या होता है, जलने वाला पत्थर। क्या होता है, जलने वाले पत्थर को क्या कहा जाता है, सल्फर। पुराने समय से ही ज्ञात है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो सल्फर कौन सी भाषा का शब्द हो गया, लेटिन भाषा का। क्या मीनिंग होता है इसमें, तो भैया जो जलने वाले पत्थर को क्या कहा जाता है, सल्फर। चमकने वाले पत्थर को क्या कहा गया, सिलिकॉन। चमकने वाले पत्थर को क्या कहा गया, सिलिकॉन कहा गया। क्या कहा गया, सिलिकॉन कहा गया। कंबाइंड पीडीएफ इनकम्प्लीट, हाँ वो गलती से डाल दी गई है ना। जब यहाँ सिलेबस पूरा हो जाएगा तो दोबारा अपलोड करवा दें। चलिए, अभी तक 16 पढ़े, इनमें कोई दिक्कत? अभी तक 16 पढ़े, इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। दूसरी किसी प्रकार की दिक्कत को नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ इनमें 16 में से कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है। क्लोरीन, विलियम सीले। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था, विलियम शीले नाम और कहाँ आया था, ऑक्सीजन में आया था। कहाँ आया था, ऑक्सीजन में। और दूसरा नाम अब कहाँ आ रहा है, तो क्लोरीन में आ रहा है। ठीक है, विल्हेम सीले। अब यहां देखिएगा भाई, अगर हम विलियम शीले की बात करें तो क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान डबल कर लीजिए 35, 17 दूना 34, डबल के आसपास है लगभग। ये जिससे बना है वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द में जिससे बना है वो काई से बना है, तो ये अपने रंग के कारण इसका नाम आया। रंग क्या होता है इसका, पीला हरा। तो जो क्लोरस कलर होता है ना, क्लोरस, ये ग्रीक भाषा में क्लोरस जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है पीले रंग को। क्लोरस का मतलब होता है येलो कलर, तो क्लोरस पीले रंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम यहां पर क्या देखते हैं, पीला हरा कलर देखते हैं। तो क्लोरीन वास्तविकता में जो गैस होती है वो पीले रंग की बदबूदार बदबूदार क्या, तीक्ष्ण गंध वाली, जो नाक को सहन नहीं हो ऐसी गंध होती है, मानव मौत का कारण भी बन जाती है। आर्गन गैस, है ना, ऑर्गन गैस। ऑर्गन की बात करें तो AR इसका सिंबल होता है। इसकी खोज, है ना, रेले, ये नाम याद रखना, है ना। एक तो ये विलियम राम से, ये विलियम राम से आप, मैंने अभी आपको नंबर 2 पर हीलियम पढ़ाया था, आप वहां जाइए। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट रिपीट होंगे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, ये यहां देखिएगा, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, इसके पीरे जॉनसन थे और नॉर्मल लॉकेयर थे, है ना। इसके नाम में राम से नहीं आए थे। अब वापिस से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, वो वापस से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे दोस्त, मैं आपको बताता हूं हमने इसको कहां पढ़ा था। अच्छा, आगे और आएंगे। विलियम राम से सेकंड साइंटिस्ट में पढ़ाए थे मैंने इनको, पहला होता तो मैं आपको नाम से ही बता देता। ये देखो, है ना, ये विलियम राम से शायद एक और में आएंगे आगे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ आएंगे। अगली नोबल गैस कौन सी आएगी इसके बाद, क्रोमियम।
क्रोमियम नहीं, वेनेडियम नहीं, टाइटेनियम नहीं, हलीना की, रुबिडियम, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन आएगी। ये देखो, मैं कह रहा था ना, है ना, इसके पहले ऑर्गन गैस के खोजकर्ता भी कौन है? रामसे हैं। और इसके खोजकर्ता भी कौन है? रामसे हैं। तो ये रामसे नाम याद रखना। रामसे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने नोबल गैस हैं, अभी मैं आपको वापस आऊंगा 36 पे, अभी हम ऊपर हैं, बहुत ऊपर है। तो जो रामसे है, इन्होंने नियोन की भी खोज करी है और ऑर्गन की भी खोज करी है। आगे वापस से हम आएंगे। ऑर्गन, तो ऑर्गन की खोज विलियम रामसे के द्वारा की जाती है। और ऊपर इसके पहले, ऑर्गन के पहले हम नियोन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? नियोन, एटॉमिक नंबर 10। यहां देखिए, तो नियोन में भी आपने क्या पढ़ा? रामसे पढ़ा। तो रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स, रामसे आपका नियोन में भी कॉमन है, रामसे आपका कहां कॉमन है? नियोन। ये आपका ऑर्गन में भी कॉमन है, ये आपका क्रिप्टॉन में। तो तीन देखो, नोबल गैस में तो क्लियरली हो गया कि नोबल गैस से राम राम करो। क्या करो? राम राम। तो राम से हो गया, विलियम राम से। नियोन की खोज भी इन्होंने करी, ऑर्गन की भी करी, क्रिप्टॉन की भी करी। तीन गैस कंटिन्यूअसली इन्होंने खोज दी अक्रिय गैसों में। अभी हम कौन से नंबर पे हैं? 18 नंबर पर है। यहां देखिएगा, तो याद रखना 18 पर है ना, रेले और विलियम राम से। ये राम से यहां भी आ गए। अब देखो, नाम की उत्पत्ति आर्गोस से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? आर्गोस। अब इसके दो मतलब निकाले जाते हैं। कोई कहते हैं कि आर्गोस का मतलब ये होता है कि आलसी, लेजी पर्सन। और कोई कहता है कि आर्गोस का एक मीनिंग होता है कि नॉन रिएक्टिव, निष्क्रिय पर। तो इसका मतलब अधिकांशतः माना जाता है निष्क्रिय से, क्योंकि ऑब्वियसली हम इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। तो अक्रिय गैस के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। तो या तो ये निष्क्रिय मान लिए जाते हैं या लेजी, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है। यहां पर खोजकर्ता मेन है। कौन मेन है? खोजकर्ता। तो ऑर्गन में आप ध्यान रखिएगा। अगले पर आते हैं, पोटेशियम। अभी मैंने आपको सोडियम में पढ़ाया था कि इसके खोजकर्ता कौन है? हम्पी डेवी। पोटेशियम के खोजकर्ता कौन है? हम्पी डेवी। तो हम्पी डेवी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, याद रखना। लगभग 1807 का वो ड्यूरेशन था जब इन्होंने 7-8 एलिमेंट को एक साथ डिस्कवर कर दिया। ठीक है, तो पोटेशियम को के का मतलब केलियम होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा अरबी वर्ड यहां पर आएगा, दोस्त याद रखना। ये पोटेश से बना है। काई से बना है? अंग्रेजी शब्द पोटेश। लेकिन इस अंग्रेजी शब्द से पहले एक अरबी में एक शब्द हुआ करता था, है ना, जिसे कहते थे अल्केमी। है ना, क्या होते थे? अल्केमी। तो ये बोला जाता था, अल्केमी का मतलब पौधों की राख। और पोटाश का मतलब आज भी आप देखना, ग्रामीण परिवेश में खाद उड़ाया जाता है जिसे पोटाश खाद बोलते हैं। हमारे मालवा में उसे राखोड़िया खाद बोलते हैं। राखोड़िया खाद का मतलब होता है कि वो पोटेशियम वाला खाद है जिसमें पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा है। लेकिन हम इसको काई से जानते हैं? आज लेटिन शब्द से जानते हैं, जिसका मतलब के का मतलब केलियम होता है। क्या होता है? केलियम। अरबी शब्द में इसका मतलब अलकली होता है। अलकली का मतलब होता है पौधों की राख। राख का मतलब वही चीज होती है। तो अलकमी हो गया। लेटिन शब्द काई से बना है, के का मतलब क्या होता है? केलियम। तो ये चीज ध्यान रखना, के का मतलब केलियम होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, खोजकर्ता हम्पी डेवी। और आएंगे अभी तो। देखो, कैल्शियम आ गया ना। कैल्शियम के खोजकर्ता कौन है? हम्पी डेवी। यही सन 1807-8 के आसपास ही चल रहा है ड्यूरेशन सब। ये हो गया वापस से। तो अभी मैंने आपको सोडियम पढ़ाया था, फिर पोटेशियम पढ़ाया, अब कैल्शियम आ गया। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के खोजकर्ता कौन है? हम्पी डेवी। सी है। कैल्शियम जो है लेटिन शब्द काई से बना है? कैल्कस से बना है। काई से बना? कैल्कस। कैल्कस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तुम सही साठ कैलकुलेटर, कैल्कस कैलकुलेटर नहीं करोगे तो लोग तुम्हें क्या लगा देंगे? चूना लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चूना लगा देंगे। दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, क्या लगा देंगे? चूना लगा देंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सर आप साइंस पढ़ाते हैं, मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर। इसने कम से कम 150 बार कमेंट कर दिया होगा मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ानी है। एक बेट होगा बेटा, ठीक है, सबसे पहले तो उसको लेके ऐसे माथा है फट फट, है ना, इस तरह से एक गुमड़ी बन जाएगी सिर पे, तो आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी। जब जब बढ़ानी हो बेटा, एक बेट लेके पीट लेना, और ऐसे कमेंट दोबारा मत करना, ठीक है। आ जाओ, है ना, क्योंकि अगर मानवीय प्रवृत्ति की तरह एक बार पूछा जाता तो हम आपको अच्छा उत्तर देते। अब आपने जैसा प्रश्न पूछने का तरीका अपनाया, वैसा हमने जवाब देने का तरीका अपनाया। उम्मीद है जवाब पसंद। जब भी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ानी हो, बेट लेने का, 2-4 बार सिर फोड़ लेने का, ये साइज बढ़ेगी, सीधा 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, खेल खत्म, ठीक है। स्कैंडियम,
स्कैंडियम भैया SC सिंबल होता है इसका। लॉर्ड्स फ्रेडरिक, है ना, याद रखना, निल्सन के द्वारा इसकी खोज की गई। लेटिन शब्द स्कैंडिया से बना है, जिसका मतलब होता है इसका स्कैंडिनेविया, है ना, जिस जहां इसे खोजा गया, एक शहर था स्कैंडिया, लेटिन शब्द है। तो ये जिस जहां पर इसकी जगह पर खोज हुई थी, उस जगह का नाम क्या था, है ना, स्कैंडिनेविया। क्या नाम है इसका, स्कैंडिनेविया। जहां इसे खोजा गया था, है ना, स्कैंडिनेविया, उसी जगह के नाम पर इसका नाम स्कैंडियम रख दिया गया। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज फ्रांस में खोजी जाए और उसका नाम फ्रांशियम रख दे, ठीक उसी तरह से जैसे कोई पोलैंड में खोजी जाए, उसका नाम है ना, पोलोनियम रख दे। अमेरिका में खोजी जाए, अमेरिकियम रख दें। तो इस तरह से इन्हें स्कैंडिनेविया करके एक जगह है, वहां पर इसको डिस्कवर किया जाता है और उसी के नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया जाता है, तो भैया, है ना, स्कैंडिनेविया से स्कैंडियम कर दिया जाता। तो यहां सिर्फ ये नाम थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बाकी खोज करता तो मुझे नहीं लगते कि महत्वपूर्ण है। चलो अगला, टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक, भैया बहुत खतरनाक धातु कहते हैं इसको, ठीक है, रणनीतिक धातु कहते हैं। एटॉमिक नंबर 22 होता है। विलियम ग्रेगर ने इसकी खोज की थी, है ना। पौराणिक कथाएं होती हैं, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। रण का मतलब क्या होता है, युद्ध, है ना, रक्षा उपकरण बनते हैं इसके। तो रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, तो रणनीतिक धातु के तौर पर, स्ट्रेटेजी मेटल के तौर पर हम टाइटेनियम को जानते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ठीक है, कि भैया विलियम जो ग्रेगर है, ये जो, अगर ये MK कुमार है, इसको मैंने 4 बार जवाब दे दिया है। अब अगर ये नहीं मानता और उठपटांग चीजें पेश करता है, इसे ब्लॉक कर देना, ठीक है, क्योंकि आज पता नहीं बरसों बाद तो इसने कभी लाइव क्लास का मुंह देखा है, कर देना ब्लॉक, क्योंकि इन्हें 3 बार हम स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं। अगर ये बुद्धिमान होते तो शायद नहीं पूछते। अब ब्लॉक कर दो, पता नहीं आज ये कहाँ से उठ के आए हैं, है ना। अब अगर इनका वापस से कॉपी पेस्ट आते हैं 3-4 तो ब्लॉक कर देना, खुला बोल रहा हूँ क्लास के अंदर। अब अगर ये करते हैं तो करना, अब मत, अभी मत करना। अगर अभी इनमें समझ है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि क्लास के एंड में 5 मिनट में आपके डाउट ले लूंगा, लेकिन शायद इनके कनपुरिया हड़ताल पर है। चलिए, ग्रीक पौराणिक कथाओं के टाइटन। देखो ग्रीक में क्या होता है कि जो पौराणिक कथाएं बहुत सारी चलती हैं, जैसे अपने यहाँ नहीं चलती पौराणिक कथाएं, रामायण है, महाभारत है, हर धर्म में अपनी होती है। तो यहां पर जो पौराणिक कथाएं, उसमें टाइटन जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल देवता माना जाता है। तो टाइटन मतलब एक ऐसा देवता है जिसकी शक्ति जो है वो अद्वितीय है, दुनिया में उसके बराबर किसी की शक्ति नहीं है। तो प्यारे दोस्त, ये जो होता है ना, यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना कि ये पौराणिक कथाओं में जो टाइटन्स होते हैं, ये शक्ति को, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, शक्ति और महानता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा मानते हैं ग्रीक लैंग्वेज में जो पौराणिक कथाएं, जब टाइटन्स की कथा है कि टाइटन इतने पावरफुल है, अब मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि टाइटन, है ना, टाइटन जो होते हैं, इसी तरह ग्रह और उपग्रह के नाम रखे इन्होंने, खोजते गए और नाम रखते गए, ठीक है। चलिए अगला, वेनेडियम। वेनेडियम की बात करते हैं तो भैया एक अच्छी धातु है ना। इसकी खोज का श्रेय किसे देते हैं, एंड्रेस मैनुअल डेल रियो को दिया जाता है। निल्स गैब्रियल ने इसको वापस से शुद्ध रूप में खोजा था 1830 में। 1801 में ये पहली बार इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उस समय इतना चर्चाओं में आया नहीं। नाम की उत्पत्ति नार्स देवी वंडिस, ये नॉर्स एक देवी है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ नहीं होता माँ कालका होता है, इस तरह से, ठीक है। तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, 2 से याद रखिएगा, है ना, क्या रखा गया, वेनेडियम। क्यों रखा गया कि ये वेनिस की, जो वेनिस है, याद रखिएगा, है ना, नॉर्स देवी वंडिस, ये ऐसा माना जाता है कि अलग अलग तरह से रंगों में या एक तरह से सुंदरता को रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। अब इस कारण से, है ना, इसकी सुंदर रंगों के कारण इसका नाम क्या रखा गया, वेनेडियम रखा गया, है ना। फ्राइजा का दूसरा नाम, नॉर्स देवी वेंडिस या फ्राइजा का दूसरा नाम क्या है, सुंदरता के रंगों के कारण। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो वेनेडियम होता है ये सुंदरता, सुंदर दिखता है। एटॉमिक नंबर 23 होता है। तो वी का मतलब क्या होता है, बस यही याद रख लेना, या तो ज्यादा नहीं भी याद रखो तो वेनेडियम। अगला क्रोमियम। लुई निकोलस ने इसे खोजा था और क्रोमा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। आपने देखा होगा आपके आसपास में आजकल टाटा वालों ने एक स्टोर ओपन करना शुरू किए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, है ना, क्रोमा कहते हैं। तो इस क्रोमा का मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलरफुल। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलरफुल मतलब रंगीन। क्या होता है, रंगीन होता है। ये एक ग्रीक वर्ड है ना, और इस क्रोमा का मतलब क्या होता है, रंगीन होता है ना। तो भैया क्रोमियम का मतलब क्या होगा, रंगीन से होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप यहाँ पर कि, है ना, क्रोमियम का जो अयस्क होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। तो क्रोमा का मतलब यहाँ कैसे हुआ, रंगीन से हुआ। चलो नेक्स्ट, मैग्नीज।
है ना, जोहन गॉटलिब गॉन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? जोहन गॉटलिब गॉन के द्वारा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो लेटिन शब्द के मैग्नेस से बना है। मैग्नेस का मतलब क्या होता है? मैग्नेस का मतलब होता है मैग्नेट। मैग्नेट मतलब आप समझ गए ना, चुंबक। एक अयस्क होता है इसका जिसका नाम है पाइरोल्यूसाइड, है ना, इससे इसकी प्राप्ति की गई थी। चुंबकीय गुण रखता है थोड़ा सा ये। तो मैग्नीज को Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से करते हैं, है ना। जोहन गॉटलिब ने इसको खोजा था, मैग्नेस से इसकी उत्पत्ति हुई। मैग्नेस से क्या बना? मैग्नीशियम बना। पूछ ले कभी पाइरोल्यूसाइड किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का अयस्क है। चलो अगला, लोहा। लोहे को हम Fe लिखते हैं, और Fe का जो सिंबल होता है वो भाई Fe क्या होता है? फेरस से बना है। तो लेटिन शब्द फेरम या फेरस से बना है, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम जो होता है, ये ऐसा माना जाता है कि ये जर्मनी मूल से आया। कहां से आया? वैसे तो ये फेरम आया, लेकिन हम जो आयरन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, वो कहां से? कि जर्मन मूल का है। तो जो अब माने, लेकिन हमें यही मानेंगे कि भैया Fe का मतलब क्या होता है? फेरम से होता है ना। तो लोहा, लोहे की खोज किसने की? ये कोई प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि भाई प्राचीन काल से ये प्राप्त है, ज्ञात है। हम उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई ये जानते हैं, लेकिन किसने की ये आज तक हम इतिहास में नहीं पढ़े, तो हम यहां कैसे पढ़ सकते हैं। अगला, कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो मतलब होता है वो CO से होता है। काई से होता है? CO से, ठीक है। काई से होता है? CO से। CO मतलब भाई कोबाल्ट हो गया। जॉर्ज बेड्रक के द्वारा इसे खोजा जाता है। ये कोबाल्ट से बना है। कोबाल्ट का मतलब होता है भूत या दुष्ट आत्मा। ये जर्मन शब्द काई से बना है? जर्मनी के वर्ड। देखो बहुत कम ऐसे वर्ड आएंगे जो लेटिन या ग्रीक के बाहर जाएंगे, है ना, जैसे अरबी हो गए, जर्मन वर्ड हो गए। तो ऐसे शब्दों को हमें याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए कठिन नहीं होंगे, सरल होंगे। क्योंकि लेटिन या ग्रीक के अलावा कुछ वर्ड आएंगे, मुश्किल से वो 7-8 आएंगे, 10 आएंगे अधिकतम, तो वो हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस जर्मन शब्द कोबोल्ड से बना है, इसका मतलब भूत या दुष्ट आत्मा होता है। अब देखो होता क्या है कि ऐसा क्या हुआ, जब भी दुष्ट आत्मा, पुराने समय में ऐसा होता था, अगर कोई चीज नुकसान पहुंचाए और उसका पता नहीं चले तो हम ये बोल देते हैं। जैसे लुई पास्चर की एक कहानी बताता हूं। लुई पास्चर ने कहा कि हम बीमार पड़ते हैं तो हवा में कुछ ऐसे कण होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो जीवाणु होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। लोगों ने बात नहीं मानी उनका, हवा तो शुद्ध होती है, ये होती है, ये करके टाला। आज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की संज्ञा देते हैं हम लुई पास्चर को। ठीक है भाई, मान लिया कि नहीं माना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन जिन पर जग हंसा है उन्हीं ने इतिहास रचा है, ये कोई बात गलत नहीं है। अब यहां से अगर हम थोड़ा इसको और समझने का प्रयास करें कि भाई ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इनमें चीजें हो सकती हैं, तो इसको जब हम देखते हैं तो इसका जो खनिज होता है, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, तो ये जब मानव के संपर्क में आता है या मानव इसके संपर्क में आता है, तो मानव के लिए जहरीलापन होता है, मतलब व्यक्ति बीमार पड़ता है इसके संपर्क में आके। तो पुराने समय में इसको कोबाल्ट कहते थे, भाई इसको हाथ मत लगा, इसमें भूत प्रेत रहते हैं। क्या रहते हैं? भूत और प्रेत, है ना, या दुष्ट आत्मा इसमें रहती हैं। तो जॉर्ज बेड्रस के द्वारा इसे खोजा गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक तत्व है जिसे हम CO मतलब कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। तो पढ़िएगा, अच्छा है। निकल, फेडरिक कॉन्स्टेंट के द्वारा नाम कोई है ना। जर्मन शब्द कूपर, याद रखिएगा, कूपर फैक्ट, है ना, ये दो चीज से मिलकर बना है, कूपर प्लस फेरेनिकल। तो आप इसको पीछे का वर्ड याद रखिएगा, निकेल। क्या हो गया? निकेल। और आगे का क्या हो गया? कूपर फेर, है ना, कूपर फेर बोलते थे इसको, कूपर फेर, है ना। ये एक्चुअल में क्या है? निकल क्या है? इसका मतलब क्या होता है? निकल जो होता है दोस्त याद रखिएगा, सिंबल इसका क्या हो गया? Ni हो गया, एटॉमिक नंबर 28 हो गया। होता क्या है, ये जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द हमेशा उठपटांग ही आएंगे दोस्त, याद रखना। जैसे अभी आया था भूत प्रेत, है ना, इसका मतलब क्या होता है? कूपर, है ना, कूपर फेर निकल का मतलब क्या होता है? कूपर फेर निकल का इसका मतलब होता है शैतान का तांबा, मतलब डेविल्स कॉपर। क्यों कहते हैं? यह तांबे जैसा दिखता है लेकिन उसमें तांबा नहीं निकलता, मतलब दिखेगा किसके समान? लुक लाइक कॉपर, लुक लाइक कॉपर, कॉपर के समान दिख रहा है लेकिन कॉपर है नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं शैतान का तांबा है। ठीक है, मैं मतलब जर्मनी वाले भी भूत प्रेत को अच्छा खासा मानते हैं। आप ये मत समझना कि, है ना, इंडिया के अंदर या अपने यही होता है, कहीं दूसरे कल्चर में नहीं होता, सब जगह होता है, सब जगह होता है ना, हर एक चीज सब जगह, है ना। आप कास्टिज्म की बात करोगे वो भी है यूरोपियन कल्चर में, ठीक है, ऐसा नहीं है वहां नहीं है। वहां भी अमीर गरीब का फर्क है, वहां पर भी इनमें आस्था और अनास्था का फर्क है, सब जगह है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप, सब जगह पर है। ठीक है, कहीं कहीं नहीं हो, किसी न किसी आधार पर वो मतभेद कर ही देंगे,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मतभेद नहीं कर पाए। कबीले वाले खुद कर, जंगलों में रहते थे तो भी मतभेद, हमारा कबीला अलग है, तुम्हारा कबीला अलग है, रह तो जंगल में ही रहे हो, उलालाई कर रहे हो, वहां भी शुरू हो गए थे ये। शुरुआत उन कबीलों से ही तो हुई, क्योंकि ये तांबे जैसा दिखता है लेकिन तांबा होता नहीं है। इसीलिए निकल को क्या कहते हैं भाई साहब, शैतान का तांबा कहते हैं, डेविल्स कहते हैं। अगला आता है कॉपर। भैया तांबा तो इतना पुराने समय से खोजा गया है कि क्या ही कहें इसे। सीयू कहते हैं। ये लेटिन शब्द कप्रम से बना है। क्या बना है? कप्रम से, इसी से सीयू आया है। और ऐसा कहते हैं जो साइप्रस द्वीप से संबंधित जहां तांबा निकाला जाता था, साइप्रस में, है ना, साइप्रस से कोपरम बना, कुछ ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी तो तांबा का चलन था भाई। कोई साइप्रस से इंडिया तांबा लेके थोड़ी आया, यहां भी तो ताम्र सभ्यताएं हैं। लेकिन ये माना जाता है कि पहली बार अगर इसको कॉपर जहां बोला गया, बाकी इंडिया में तो इसे तांबा ही बोला जाता है, तांबा ही बोलते हैं, ताम्र ही बोलते हैं पुराने समय से। जिंक की बात करते हैं, जस्ते की बात करते हैं। जिंक या जस्ता, जेडन इसका सिंबल होता है। खोजकर्ता की बात करें तो इसके भी खोजकर्ता नहीं मिलेंगे, पुराने समय से ही चर्चाओं में है जिंक। ये जर्मन शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन शब्द जिंक से बना है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है पता है ना? ओरिजिन वर्ड आज तक नहीं पता, लेकिन ऐसा मतलब निकाला जाता है कि जिंक के जो पत्थर होते हैं वो चुभने वाले पत्थर, मतलब तीखेपन पे होते थे, तो ये माना जाता है कि नुकीला से संबंधित होगा। ठीक है, लेकिन संभवतः टीन या नुकीला से होता है। तो वास्तविकता में आप अगर मीनिंग निकाले तो इसका नुकीला ही निकालिएगा। जिंक का मतलब नुकीला से होता है। काई से होता है? नुकीला से, तीखेपन से। चलो, खोजकर्ता में हम मानते नहीं है कि खोजकर्ता इसके कोई हैं। क्यों नहीं है ना? क्योंकि शुद्ध रूप में देखो, शुद्ध रूप में प्राप्त करना मतलब सेपरेट करना। कोई आपको ये कहते कि बेटा ये शक्कर है और ये चावल है, ये मिक्स हो गए, इनको अलग अलग करो, तो कोई बता गया आपको, फिर आपने उन दोनों को अलग किया। अलग करने वाले को इतना याद नहीं रखा जाता। गैलियम, गैलियम आपको याद रखना होगा। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी होती है? गैलियम। जी इसका सिंबल होता है। लेटिन शब्द गेलिया से बना है। काई से बना है? गेलिया। और गेलिया से बना है, और इसकी उत्पत्ति फ्रांस में एक जगह है, याद रखिएगा। ठीक है, खोजकर्ता के देश के नाम पर। ठीक है, एक जगह है जिसका वर्ड जो आता है ना गेलिया, ये लेटिन वर्ड जो आया गेलिया से, इसी को क्या कहा जाता है? गेलिया से गैलियम बना। तो ऐसा मत समझना फ्रांस देश, फ्रांस देश के नाम पर जिसका नाम है, ठीक है, वो फ्रांशियम है। वो क्या है? फ्रांशियम है। पुराने समय में जो ये फ्रांस था, इसका नाम क्या था? मैंने आपको पुरानी कक्षाओं में पढ़ाया है। फ्रांस को पुराने समय में, दोस्त याद रखना, क्या कहा जाता था? गेलम कहा जाता था, या गेलिया ही लिख लीजिए। पुराने समय में फ्रांस का पुराना नाम क्या था? गेलिया था। पुराने समय में फ्रांस का प्राचीन नाम क्या था? जैसे भारत को नहीं कहते थे आर्यव्रत, कहते थे कि नहीं? जम्बूद्वीप, भरतखंडे, ये सब पुराने नाम है भारत के। जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यव्रत, है ना भाई, हिंदुस्तान। और भारत का संविधान में भारत के दो नाम है, एक तो भैया भारत और एक इंडिया, है ना। वैसे कई नाम है इसका, हिंदुस्तान नाम है ना, इसके अलावा जम्बूद्वीप नाम है, आर्यव्रत, कई नाम प्रचलित हैं। तो पुराने समय में फ्रांस को गेलिया कहा जाता था, और इसी से एक वर्ड उत्पन्न होकर के क्या बना? गैलियम। आज इस गैलिया को फ्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रांस। और फ्रांस इस नाम के आधार पर भी एक तत्व है, फ्रांशियम। इसके पुराने नाम पर भी एक तत्व है, गैलिया के नाम पर गैलियम। तो दो चीजें हो गई। फ्रांस का फ्रांस के नाम पर, वर्तमान नाम पर क्या हो गया? तो याद रखिएगा, वर्तमान नाम पर क्या हो गया? ठीक है, वर्तमान नाम पर, फ्रांस के नाम पर फ्रांशियम। और अगर मैं आपसे यह बात करूं कि फ्रांस का पुराना नाम, तो गोलिया, GOAL बोलते थे, कुछ कुछ GOALIA बोलते थे। आप तो यही याद रखो, गेलिया। गेलिया से क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा। चलो अगला, जर्मेनियम। जर्मेनियम ये वही वर्ड है जो मैं जर्मनी के नाम पर रखा गया है। GE इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 32, और 72 इसका द्रव्यमान होता है। खोजकर्ता इसके कौन है? क्लेमेंस विंकलर है। क्लेमेंस विंकलर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्यों फेमस है क्लेमेंस विंकलर? क्योंकि आपसे प्रश्न घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जर्मेनियम के खोजकर्ता किस देश से थे। अब आप ये पूछेंगे सर इतना टफ क्यों पूछ लिया इन्होंने? टफ नहीं पूछा। जर्मेनियम जिसके नाम पर रखा गया वो खोजकर्ता का होम टाउन था। क्या था? होम टाउन, गृह देश था। तो गृह देश क्या था इनका? विंकलर का। तो विंकलर जहां के रहने वाले थे उस देश का नाम जर्मनी था, और जर्मनी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? जर्मेनियम रख दिया गया। तो जर्मनी के नाम पर क्या आया? जर्मेनियम आया। अगला, आर्सेनिक।
ठीक है, आर्सेनिक की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एएस इसका क्या होता है, सिंबल होता है। परमाणु द्रव्यमान 74, एटॉमिक नंबर 33। अल्बर्ट मैग्नस के द्वारा इसकी खोज की जाती है 1200, बहुत पुराने थे और बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट मैग्नस पुराने समय में। आर्सेनिक कौन से होती है, इसका मतलब होता है पीला, और पिगमेंट येलो पिगमेंट से होता है, या पीले कलर का एक पदार्थ होता है उससे होता है। तो आप बस ये ध्यान रख लेना, अल्बर्ट मैग्नस के द्वारा कैसे खोजा गया आर्सेनिक को। कभी पूछे आर्सेनिक का मतलब क्या होता है, तो पीलापन, क्या होता है, पीलापन। अगला सेलेनियम। चलो, सेलेनियम, ये एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि चंद्रमा के नाम पर किस किस अधातु का नाम रखा गया, तो सेलेनियम का नाम रखा गया। परमाणु क्रमांक 34, 78 इसका द्रव्यमान होता है, और एसई इसका क्या होता है, सेलेनियम का सिंबल होता है। देखो, जैकब बर्जीलियस, बर्जीलियस ये दूसरी बार नाम आ रहा है, जेंस जैकब बर्जीलियस। बर्जीलियस को मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूं। इसके पहले बर्जीलियस ने किसकी खोज करी, चलो बताओ। बर्जीलियस ने किसकी खोज करी, बहुत फेमस था वो भी, सिलिकॉन को खोजा था। ठीक है, अब किसको खोजा है, एसई सेलेनियम को खोजा है। तो सिलिकॉन के बाद में कौन आया, सेलिनियम आया। इस नाम की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सेलिन से हुई है ना। ग्रीक में चंद्रमा को सेलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रमा को क्या कहते हैं, सेलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। तो सेलिन जो होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, मून को रिप्रेजेंट करता है। अगला आता है ब्रोमीन। देखो, ब्रोमीन जो होता है ये अपनी तीखी गंध के कारण फेमस हुआ, कलर के कारण फेमस हुआ। आइएगा देखते हैं, है ना। इसके खोजकर्ता कौन है, बलार्ड और जेकब लोविंग, कोई मतलब नहीं है। ब्रोमीन में आप ये याद रखना, इसका सिंबल Br होता है। और इसकी सिंबल के अलावा इसमें आप एक चीज और याद रख लेना कि परमाणु द्रव्यमान तो क्रमांक 35, द्रव्यमान लगभग 79 के आसपास होता है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव धातु है, क्या होती है, एकमात्र। इसके नाम की उत्पत्ति काई से हुई है, ब्रोमोस से। ब्रोमोस का मतलब होता है एक तीक्ष्ण गंध। अगर ये गैस में बदली जाए तो इसकी एक तीव्र गंध आती है, क्या आती है, तीव्र गंध। हालांकि कुछ कलर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है हम इसको यहां पर मान लेते हैं कि तीखी गंध है ना। कलर से ज्यादा माना जाता है, ये बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर से ज्यादा माना जाता है। तो एक बैंगनी कलर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिप्टॉन, विलियम रामसे। विलियम रामसे ने किसकी खोज की थी इसके पहले, भाई ये हीलियम की, सॉरी, नियॉन की खोज की, ऑर्गन की खोज की, और ये क्रिप्टॉन, ये तीसरी गैस आई है। तीन की खोज की है इन्होंने। अभी हमने हम्पी डेवी फर्स्ट पे चल रहा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। इस तरह से 3-4 एलिमेंट, बहुत से में तो वो संयुक्त रूप से भी आया, अकेले की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से हम्पी डेवी पहले पे चल रहे हैं। ये ग्रीक शब्द क्रिप्टोस से बना है। क्रिप्टोस का मतलब होता है जो छिपा हुआ होता है, ठीक है, हिडन होता है ना। तो भैया जो क्रिप्टोन का मतलब होता है वो क्या होता है, छिपा हुआ। आपने एक वर्ड सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ऐसी होती है जो पैसा दिखता नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है। मैं सोशल मीडिया क्या मतलब, इंटरनेट पर है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी जो छिपी हुई है, मतलब दिखती नहीं है, होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो क्रिप्टो करेंसी वर्ड आया, वो भी इसी तरह से उत्पन्न हुआ। चलिए, रूबिडियम, बंसेन और गुस्ताव, कोई मतलब नहीं है, आरबी याद रखना, रूबिडियम होता है। ये रूबिडस से बना है ना। ये किससे बना है, लेटिन शब्द रूबिडस से बना है, लाल रेखाओं वाला या गहरा। तो आप तो आरबी याद रख लेना, आरबी का मतलब क्या होता है, रूबिडियम, बस इतना ही, बाकी का कोई सेंस नहीं है इसका। एटॉमिक नंबर 37, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम का एसआर सिंबल होता है, एसआर मतलब स्ट्रोंशियम होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 38 होता है। स्ट्रोंशियम की अगर हम बात करें तो है ना, एडेयर क्रॉफर्ड। देखो, मैं आपको इनकी बात नहीं करता, एडेयर क्राफ्ट की। मैं यहां पर, इन्होंने सबसे पहले इसकी पहचान कर दी थी, लेकिन वो साइंटिस्ट फिर आता है, देखो 1808 में धातु को अलग किया। नाम क्या है इसका, हम्पी डेवी। मतलब दुनिया को बताता है कि देखो ऐसी होती है, लेकिन इनसे पहले पहचान तो इसने किसने कर दी, क्रॉफर्ड ने। फिर एक नाम आता है यहां पर, कौन आता है, हम्पी डेवी। तो हम्पी डेवी एक ऐसा साइंटिस्ट था जो 1806 से लेकर 1807, 1808, 1809 ये दौर रहा इनका, जब इन्होंने ऐसे तत्वों की खोज करके बम्बार कर दिया कि साहब वास्तविकता में लोगों ने इनको तवज्जो के, भाई क्या आदमी है यार, एक के ऊपर दे दनादन तत्व खोजे जा रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। इसके आगे अब कल करेंगे। थैंक यू सो मच, मेरी भी अगली क्लास है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।
है ना, पढ़ाने में इतने मगन हो गए कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बाकी कल करेंगे इस क्लास को, ठीक है। मैं इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ दे रहा हूँ 118 तत्वों की, आप लिख लीजिएगा एक बार, है ना। और बाकी